श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जनाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै निरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदिदान्। ॐ ह्रीं शिवरस्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। 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 बंधु, आप देख रहे हैं शास्त्र सम्मिश्र की पावन तलेटी स्थित गायतन परिसर से नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसर पर शांति अगर के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर सदस्यता के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती उषा जी पदम जी मलैया पथरिया दमोह से, निर्माण निधि के रूप में श्रीमती कनक देवी जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी पाटनी जयपुर से, श्री अजय जी मनोरमा जी जैन वाराणसी से सपरिवार, और जिन्होंने मासिक शांति के रूप में शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया ललितपुर से महेंद्र कुमार जी, हितेन जी, नितिन जी, रितेन जी, प्रवीण जी बरघरिया परिवार सपरिवार, और जिन्होंने विशेष रूप से शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है मंडसुंगी कोल्हापुर से रमेश जी, बाबगोंडा जी पाटिल, श्रीमती रेखा जी, रमेश जी पाटिल जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सपरिवार, आष्टा बांगड़ी सांगली से डॉक्टर वनजाली जी जैन सपरिवार, जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सांगली से वैभव जी तात्या सुपाटिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपरिवार, कानपुर से केवली जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रतीक जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी जैन सहपरिवार, अर्जुन की स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई। सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर सी जैन सहपरिवार, जिन्होंने नीति शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से श्रोमणी शनक्षर अमित प्रेम जी, प्रमिला जी पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सपरिवार, टीकमगढ़ से स्थापक से बाबूलाल सतवैया, अखिलेश श्रीमती मीना जी, असीम श्रीमती रिम्पी, अपूर्व श्रीमती सच्ची, दिवेश सतवैया, अध्ययन सतवैया सपरिवार, कटनी सतना श्री राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी, रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरहन, तक्षा, अक्षर, नंदंका समस्त प्रेमी परिवार, जबलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, वेदांश, जलेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी शनक्षर अरविंद, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी सपरिवार, विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया, दिव्यादंग जैन सपरिवार, रांची से संस्थापक श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांशा जैक जी पाटनी सपरिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी शनक्षर दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग आस्था जी बिलगी सपरिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी शनक्षर श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता व्यवचिता, विनीत जानवी विराज जी पापड़ीवाल सपरिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमीनवाल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देशेशी, श्रीमती इंता देव छावड़ा से सुरेंद्र जी, प्रीति दी, सिद्धांत सिंह सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी और नवमी तिथि का अभिमान, दिप्तु देवल सुधीर से हार्दिक समस्तुड़िया सेठी छावड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी शनक्षर तार जयंती परिवार, रतलाम से श्रोमणी शनक्षर भलवा जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल अंतरकवाल सपरिवार, यूएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी शनक्षर श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनमला जी, विजय ममता, सोनिया ज्योति, हितेश, लाइशा, प्रियांश कमनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धरती, वर्धनी, पाटवती, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी शनक्षर चिंतामणि सवाई सपरिवार, कोलकाता से श्रोमणी शनक्षर श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, अशका, अंकिता गौरव, नेत्री जी शराबी सपरिवार, कटनी से श्रोमणी शनक्षर श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग जूही, अनु, स्मृति विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, अरोयो, किया प्रांजल, रणक, अरहन, निष्का जैन समस्त कोयला वाला परिवार, यूएसए टेक्सास से श्रोमणी शनक्षर श्रीमती प्रेमलता जी, विजय मंजू, गगन केटी, अरूप, गुरिया, निहाल, चांदनी जैन सपरिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी शनक्षर भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीता, निहाल, मनल लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी शनक्षर दांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, शिदी, स्मृति, आदित्य जैन समस्त स्वागानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी शनक्षर रमेश जी, अनिल जी, किरण जयशील, विचा मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी श्रावकी सपरिवार, उदयपुर से संस्थापक श्री प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावदेशना, पुत्र अनिमेश का विजय नखावत परिवार, गढ़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी शनक्षर दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि विनयकांति, शिल्पी अंशोरिया जी, शोधिया सपरिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कैलाश सपरिवार, भोपाल से संस्थापक श्री कंचन भाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदोषी, सस्ती, रियांश, सुराजन सपरिवार, भोपाल से श्रोमणी शनक्षर राजेश जी, निशा जी, रौनिक भारी, रौनी, अंकरोनांग, बड़कुल सपरिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवेन जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाटी सपरिवार, निखालवारी, वापी गुजरात से श्रोमणी शनक्षर भूपेंद्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देवमायडा, हुमर सपरिवार, गुड़गांव से श्रोमणी शनक्षर संजय, रेणु, राशिका, तरुण सौरिया,
अंजय निशा नमन मस्का जन चौधरी परिवार बांदा से शनिश्चर पुष्पैन सविता नाथगन गुनगुन अंकिता मित्तम रश्मि निवेदिता सराब सा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन करती बाना देवी शेट्टी विनय श्रीमला विकास श्रीमिवा एक संध्या विशाल अनिता रोहित मेघना शाहिल प्रियांक पलक जयतीत कवित शेट्टी परिवार सिंगापुर से शुमोशनक्षा विनोजी श्रीमती अर्चना शिल्पा तेज चिराग श्रीमती छाया श्रीमती सरोजन शाह परिवार गन्नौर से शुमोशनक्षा श्रीमती राजबुराई जी राजन जी गीता जी अनिल जी ममता प्रमीण नवलालिशा जसिका निकेता सोमयुक्ति जन शाह परिवार कन्नौर से शुमोशनक्षा महेश कुमार पीयूष कल्पना अमीश विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी सान जन शाह परिवार देहरादून से शुमोशनक्षा श्री विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघातिन पूजा ऋचा अभिवेक जन रामपुर वाला शाह परिवार जयपुर से शुमोशनक्षा नंद किशोर जी शांति देवी प्रमोद नीला शिली निशा अंकित आद्विक आनिया युवराज अनुष्का जी पाड़िया शाह परिवार भोपाल से राजकुमारी धर्मपति संतोष श्राफ शपन जी ममता जी विकास पदवा अनुभव अंशुल अतिशय आसानी नयने ऐशना इना सराब शाह परिवार दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी अनिल जी अमित जी सफजीन जी विकेश जैन शाह परिवार कोलकाता मुंबई से मोहिशनक्षा प्रकाशन जी सलादेवी पाटनी पूजाते पाटनी पुती दामाद आस्का चंद्र पांड्या समतातीर फाउंडेशन शाह परिवार किशनगढ़ से मोहिशनक्षा कवला जी अशोक जी सुशीला पाटनी सुरेश जी शांता जी विमल तारिका मुनीश शिविका सिद्धाय विनय ईशा विवेक सब गहना आदि विवानवानी अजन जी पाटनी सह सार के मलवा परिवार मिर्जापुर से मोहिशनक्षा विमल कुमार जी ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आजका मुस्कान महक आदित्य शाह परिवार नक्षा स्वर्गीय अजित कुमार सिद्धि स्वर्गीय अनिल कुमार बुद्धि मंजुलता सुपतिकांत सुधा जानसी मनस्वी जैन शाह परिवार फैजाबाद से श्रोमेशन हेक्टर ललते जी कमलेश जी दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्याम आरुषि अंशित प्रदानसी आणी ओजस प्रीचा जैन शाह परिवार गुड़गांव से श्रोमेशन रक्षा अजित से संतोष देव पंकज डोली ऋषभ संजना संजय नैसी एस जैन शाह परिवार कोलकाता से सुमिरमल जी नर्मदा देवी जी अजय नुकुर रविंद्र पिकी कोसाग लवनिया भव्य तक चिचुड़ीवाल शाह परिवार भोपाल से श्रोमेशन विनीत संगीता पुलकित द्वीपा पुनीशा व्यापारी सुमित मेहर श्रीमती शारदा शेखर चंद जी हर्षित सुष्मित जी गोदा शाह परिवार प्रत्यक्ष रूप से शांति यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की प्रथम शांति यात्रा श्री हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या श्री राजकुमार जी विनोद कुमार जी दिलीप कुमार जी राशु जी राहुल रचित मौलिक जिनांश धैर्य बड़जात्या परिवार जसपुर नागपुर और रायपुर से शाह परिवार श्री द्वितीय शांतियाँ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मिश्री देवी जी मनीष कुमार जी सिद्धार्थ जी सुमन जी छावड़ा सगुन राजाबास वाली जयपुर वाली शाह परिवार संतोष कुमार जी शकुंतला जी पुलकित जी चांदनी जी आरबी जी बज नौरवाड़ वाले जयपुर से शाह परिवार श्री सुधीर जी श्वेता जी बज वैभव जी अरिहंत जी बज बोरवाड़ा वाली जयपुर से शाह परिवार श्री शोवेत कुमार जी ममता जी ईशान जी रक्षा जी ऋषभ जी नौरवाड़ा वाली जयपुर शाह परिवार श्री कमल कुमार जी सुलोचना जी नौरवाड़ा वाली जयपुर से शाह परिवार श्री स्वरूप चंद जी संजय जी अर्चना जी सम्यक जी समीक्षा जी बज बोरवाड़ा वाली जयपुर से शाह परिवार श्री KS गारमेंट परिवार इंदौर से शाह परिवार श्री सुरेश जी शैलेश जी सौरभ जी प्रियंका जी भाविका लोहाड़िया कोडरमा से शाह परिवार श्री अजय जी साइकिल वाले सुरेंद्र कुमार जी श्रेयांश कुमार जी प्रदीप जी ललितपुर से शाह परिवार श्री सुनील जी राव का सुनीता जी राव का आशीष जी आयुष जी प्रथम जी स्वस्ति जी अथर जी जैन हजारीबाग से शाह परिवार परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज की शांति राय संपन्न करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वेशावनं चत्तारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा रिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पूजामि रिहन्ते शरणं पूजामि सिद्धे शरणं पूजामि साहू शरणं पूजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पूजामि ओम ह्रीमनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते परीक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्राणाशनाय सर्वरोगापनत्य विनाशनाय सर्वपर्कतुच्छुद्रोग्र विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रहस्यां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते पर विघ्नानि स्फोटय स्फोटय शेषखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्याउषानाथ विद्याय नमो ह्यंतानं नम सर्व शांतिम ओम आरहं श्रीं आरुहुं ऊरुहुं सारः जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्प्रात्याय मंडिताय शोक्तरु सत्प्रात्याय शोभन पदप्रदाय हायलियों बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातय मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय भवेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय भवेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातय मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय रमलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातय मंडिताय सिंहासन सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय घमलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातय मंडिताय भामंडल सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय झवेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय झवेलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चतुर्तुरीय सत्प्रातय मंडिताय चतुर्तुरीय सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय खमलियों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्ट सहिताय बीजाष्टकमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अरं नमो जिनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो हि जिनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो परमो हि जिनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो सवो हि जिनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो अनंतो हि जिनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो बीज बुद्धिनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो पदानुसारिणां सर्व ओम ह्रीं अरं शांतिर्भवतु नमो सब्बिन सोदाराणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो सप्पि सवीणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो महु सवीणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो अमीय सवीणां सर्व ओम ह्रीं अरं नमो शांतिर्भवतु अखीन मानसाणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अरं नमो वड्डमाणाणां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व दणाणां शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरं नमो भैवदो मेधि महावीर वड्डमान बुद्री सिणो चैदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भैवदो वड्डणवाण श्री सज्जकं जलं तं गच्छै आये संपायलं लोयणं भूयणं जुये वा विवादे वा रडांगणे वा थंबणे वा मोहणे वा सवजीव सताणाम अपराजितो भवतु मे रक्ष स्वाहा श्री सधर्म बलायुरोग्य ऐश्वर्याय भी वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।
सर्वशहूनम् एसो पंचड़मुयारो सवपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेशिं पढ़ेमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज आप लोग बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी खुशी सारे जीवन बने रहे। आप लोग चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर पता है ऐसी खुशी पाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, जो संयोग आज मिला है वो संयोग हमेशा मिले। पर एक बात आप सबसे बताना चाहूँगा, ये संयोग मिल सकता है यदि आप चाहो। क्या कह रहा हूँ? ये संयोग मिल सकता है यदि आप चाहो। हमारे लिए तो ऐसी आगम की व्यवस्था नहीं है कि हम कहीं एक जगह स्थायी रूप से सानिध्य दे सकें, लेकिन आपके लिए ये व्यवस्था है कि आप स्थायी रूप से सानिध्य में रह सकें। समझ गए ना? तो स्थायी रूप से सानिध्य में रहना अब आपके हाथ में है। और आज की बात का पहला सार, अगर अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना है तो अपना हृदय गुरु चरणों में समर्पित कर दो। जो मनुष्य अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक बन जाता है। ये मनोविज्ञान कहता है। अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित करना निहायत जरूरी है। आप लोग गुरुओं के चरण रज को अपने मस्तक पर बड़ी श्रद्धा भाव से लगाते हो। जब कभी दर्शन लाभ मिलता है अपने आप को बड़े कृतार्थ महसूस करते हो, लेकिन देखना केवल ये है कि जिनकी तुम पूजा अर्चा करते हो, जिनके प्रति तुम इतनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हो, उनके लिए हमने हृदय में बिठाया है या नहीं, हमने उन्हें हृदय में बिठा पाया है या नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा और बहुत संक्षेप में। जीवन में 4 बातें घटित होनी चाहिए। वह है श्रद्धा, दूसरी भक्ति, तीसरी सेवा और चौथा है समर्पण। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण, ये चारों तत्व जिस मनुष्य के जीवन में घटित हो जाते हैं उस व्यक्ति के कल्याण में कोई संशय नहीं। कल्याण का यही आधार है। सबसे पहली बात श्रद्धा की, मुझे किंचित भी संशय नहीं,
आप सबके हृदय में अपार श्रद्धा है ना? बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो ये कह सकता हूं, कटनी वालों के अंदर तो श्रद्धा कूट कूट कर भरी है। कितनी खुशी हो रही है ऐसा सुन के, है ना? महाराज, आप लोगों के मुख से जब हमारी प्रशंसा हो तो फूले नहीं समाएंगे। जब साधारण आदमी तारीफ करता है तो मन प्रसन्न हो उठता है, और आप करो तब तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं। बस मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, तारीफ केवल इसलिए कह रहा हूँ कि ये तारीफ आपको सदाबहार प्रसन्न बनने का निमित्त बन जाए। अंतरंग में ये देखो कि मेरे हृदय में श्रद्धा है भी कि नहीं। अपने आप को आप श्रद्धालु मानते हो कि नहीं? हाँ, जोर से तो बोलो। मानते हैं ना? श्रद्धालु मानते हो, पर श्रद्धालु की पहचान क्या है? हाँ, श्रद्धा का मतलब क्या? ये बोल रहे समर्पण। समर्पण तो चौथे चरण में मुझे अलग बोलना पड़ेगा। जब मैंने श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण 4 कहा है तो ये ध्यान में रखना, चारों अलग अलग है। श्रद्धा क्या? विश्वास, आस्था, ये पर्यायवाची शब्द है। मैं पूछूंगा विश्वास क्या? हाँ, श्रद्धा क्या विश्वास, विश्वास क्या श्रद्धा? तो श्रद्धा विश्वास में डोलते रहो। श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, ये सब पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा गहरे समझना। श्रद्धा का मतलब है सामने वालों को अपना उच्च आदर्श मानकर उसके प्रति लगाव रखना। जिसके प्रति श्रद्धा हो उसके प्रति लगाव होना चाहिए। समझ गए? बीच में 4 शब्दों की चर्चा करके मैं आगे चलता हूं। बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क, ये 4 शब्द है। बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क। मैं इन 4 शब्दों को आप सबके बीच में रख रहा हूं ताकि आगे की बात समझने में कुछ सुविधा हो जाए। बुद्धि कहती है, विश्वास करता है, मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। विश्वास क्या कहता है? मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है, मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। समझ में आ रही बात? विश्वास कहता है, मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है, मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है, मैं पाषाण में भी भगवान के दर्शन करती हूं। तो तर्क कहता है, मैं भगवान को भी पाषाण साबित कर देता हूं। आज बात श्रद्धा की है। मेरे हृदय में ऐसी श्रद्धा हो जो पाषाण में भगवान का दर्शन करा दे। देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा प्रत्येक धर्मात्मा की सबसे पहली पहचान है और यही धर्मात्मा होने का लक्षण है। श्रद्धा अकाट्य होनी चाहिए। श्रद्धा भी 4 परिणति की है। एक है अश्रद्धा, दूसरी है श्रद्धा, तीसरी है अंधश्रद्धा और चौथी है अटल श्रद्धा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। आप लोगों के अंदर अश्रद्धा तो नहीं है,
ये तो पूरा पक्का है, ये 25 नंबर तो तुम्हारे हो गए। अश्रद्धा होते तो यहां क्यों आते? अब श्रद्धा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 50 नंबर हो गया है, पास तो हो गए। कटनी वाले तो ऐसे ही पास है। अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, लेकिन मेरी श्रद्धा कैसी है, पड़ताल हमें उसकी करनी है। मैंने जिन्हें अपना आराध्य माना, मैंने जिन्हें अपना इष्ट माना, उनको अपने हृदय में बिठा पाया कि नहीं? और बिठाया है तो किस विश्वास के साथ, किस दृष्टिकोण से? आपकी धर्म में श्रद्धा है, देव में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, किस लिए? ये श्रद्धा की भी मुझे 4 स्थितियां दिखती है। पहली श्रद्धा तो ये दिखती है कि जन्मजात हमको ये संस्कार मिले परंपरा से कि भैया मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, गुरुओं की सेवा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, देव शास्त्र गुरु हमारे आराध्य हैं, सो हमको इनको पूजना है, हमें इनकी श्रद्धा रखनी है, तभी मेरा कल्याण होगा। एक पारंपरिक तरह से हमने अपनी श्रद्धा को बनाया। बहुतायत लोग ऐसे ही परिणति वाले होंगे। दूसरा क्रम है, अरे हमारा तो धर्म में बड़ी श्रद्धा है, हम जो सोचते हैं सो काम हो जाता है। किसी किसी को तो मंदिर विशेष में, किसी किसी को भगवान विशेष में, किसी किसी को महाराज विशेष में बड़ी श्रद्धा होती, और कहते हैं हम तो वहां अर्जी लगाते हैं, हमारा काम हो जाता है ना? कुछ ऐसे लोग भी होंगे। तीसरी, अरे देव गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो सदगति के पात्र बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे, दुर्गति से बच जाएंगे, या कुछ पुण्य अर्जित हो जाएगा। ये श्रद्धा की तीसरी परिणति है। और चौथी जो असल परिणति वो क्या है? ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मुझे इनके बताए मार्ग का अनुसरण करना है, और इनके मार्ग का अनुसरण करने से ही मेरा कल्याण होगा। मार्ग केवल यही है, ये श्रद्धा। बोलो कौन सी मानूं आप लोगों की? हाँ, चौथी कि चारों? बहुत होशियार है, बोल रहे चारों। महाराज हम लोग बनिया झमेले में पड़ते ही नहीं। ये जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, प्रारंभिक भूमिका में ये कदाचित ठीक हो सकती है, लेकिन इससे जीवन में वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन को वांछित परिणाम केवल चौथे स्तर की श्रद्धा से होगी। इनमें ऊपर की श्रद्धा बड़ी उथली श्रद्धा है। हो सकता ऐसी श्रद्धा कभी भी अश्रद्धा में परिणत हो जाए। श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत होती कि नहीं होती? हाँ, बहुत जल्दी। काम बन रहा है तब तक श्रद्धा, काम नहीं बना, गया काम से। एक जगह बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, क्या करे? वहाँ एक मंदिर था पहाड़ी पर, उसके पुजारी से पूछा भैया कोई उपाय करो, बारिश नहीं हो रही, पूरी फसल जा रही है। उसने कहा कुछ नहीं, आप लोग आओ, हम लोग रात भर यहाँ कीर्तन करेंगे, बारिश जरूर होगी। आओ, रात भर कीर्तन करेंगे, बारिश जरूर होगी। सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए रात भर कीर्तन करने के लिए कि रात भर से कीर्तन से बारिश हो जाए तो इससे सस्ता और क्या। जब लोग इकट्ठे हुए दूर दूर से,
उस पंडित ने कहा आप लोग वापस लौट जाइए, आपके कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग वापस लौट जाए, कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा। सबने बोला भैया फायदा नहीं होगा तो आपने बुलाया क्यों, हम लोग इतनी इतनी दूर से आए। आपने कहा था कीर्तन करेंगे तो बारिश होगी, और अब आने के बाद आप कह रहे हो कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग लौट जाओ। उसने कहा हाँ, मैंने जो कहा था मैं उस पर भी कायम हूँ, और अभी जो कह रहा हूँ मैं उस पर भी कायम। मामला क्या है? बोले मैंने कहा था कि रात भर कीर्तन करोगे तो बारिश जरूर होगी, तो फिर अब मना क्यों कर रहे हैं? बोले तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी। बोले भरोसा कैसे नहीं, भरोसा नहीं होता तो यहाँ कैसे आते। बोले ये बताओ, तुम्हें जब भरोसा था कि कीर्तन करने से बारिश होगी, तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा थी, तो छत्ता लेके क्यों नहीं आए? तुमको तो ये विश्वास होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि भी रात भर कीर्तन करेंगे तो बारिश पक्के में होगी, तो छाता लेकर चलना है। श्रद्धा बहुत जल्दी अश्रद्धा में बदल जाती है, उथली श्रद्धा होती है। चलो आजमा के देख लो क्या बिगड़ता है, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। बहुत सारी चीजें हैं। ये श्रद्धा हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं होगी। ये श्रद्धा जो अश्रद्धा में बदल जाए वो भी ठीक नहीं, और अंधश्रद्धा कि इन सब तरह के कार्यों को करने से मेरी सारी लौकिक अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाए, ये भी सच्ची श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। आज अश्रद्धालुओं की भरमार है तो अंधश्रद्धालुओं की भी भरमार है। वस्तु स्वरूप को जाने बिना अगर आप इस प्रकार की श्रद्धा रखोगे तो वह श्रद्धा छद्म श्रद्धा होगी अथवा अंधश्रद्धा होगी। कब अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के संस्कार में ऐसी श्रद्धा भरी जाती है। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे कहा जाता था बेटा परीक्षा है, भगवान के दर्शन कर ले, पेपर अच्छा जाएगा, और रिजल्ट खुलना है, जहाँ मंदिर हो आप पास अच्छे से होगा, नंबर अच्छे आएंगे। ये बचपन से सिखाया गया ना। मंदिर जाने की प्रेरणा देना गलत नहीं, लेकिन मंदिर जाने के बाद रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमने भगवान से कहा भगवान आपने हमें पास कर दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, और रिजल्ट खराब हुआ तो भगवान के दर्शन करने से कोई फायदा नहीं। अब भगवान क्या करेंगे, रिजल्ट आज खुलना है, वैल्यूएशन तो पहले हो चुका। ये हमारे लिए उल्टी श्रद्धा सिखाई जाती है। श्रद्धा की सही परिणति होनी चाहिए जो तत्वोन्मुखी हो, जो वस्तु स्वरूप से जोड़ सके, जिससे हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। मेरी श्रद्धा यही है कि मेरा मार्ग यही है, इनके द्वारा बताए मार्ग पर मुझे चलना है। आजकल गुरु भक्तों की कमी नहीं है, पर उनके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा कम दिखाई पड़ती है। नतीजा ये है कि उनके जीवन में जो बदलाव घटित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं मान के चलता हूं कटनी के सभी लोगों में श्रद्धा है, और श्रद्धा ही नहीं अटल श्रद्धा है। मान लो, बोलो, है ना, पक्का एकदम अटल श्रद्धा, तत्वोन्मुखी श्रद्धा, जिसके बल पर मेरा कल्याण हो, जिसके लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं इदमेवि दृश्यमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा इत्तकाम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। बस मार्ग तो केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे केवल और केवल इसका अनुसरण करना है। हृदय में ऐसी श्रद्धा जगाइए, तब कहीं जाकर कल्याण होगा। दूसरी बात है, मुझे पूरी बात करनी है चारों। भक्ति, भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति किसको बोलते हैं? क्या है? हाँ, भगवान का गुणगान। जाओ भगवान को रटे रटाए पाठ सुना के आ जाओ, हमारी भक्ति हो गई।
थोड़े देर कमर मटका लिए हमारी भक्ति हो गई। हाँ, भक्ति ये नहीं, भक्ति बहुत उच्च तत्व है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, कोई साधारण बात नहीं। हमारे शास्त्रों में भक्ति की परिभाषा बताते हुए कहा, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। अनुराग, लगाव, प्रेम भक्ति है। कैसा लगाव, कैसा अनुराग, कैसा प्रेम? भाव विशुद्धि युक्त। आपके हृदय में प्रेम तो है, बहुतों से प्रेम है कि नहीं है? बोलो। हाँ, किससे किससे प्रेम है? पत्नी से, परिवार से, पैसों से, प्रतिष्ठा से, संपत्ति से, संबंधियों से, इन सब से प्रेम है। और जोड़ दूं, परमात्मा से भी है ना, सबसे प्रेम है। लेकिन जो संसार से प्रेम है वो पामर प्रेम है। बात मैं परम प्रेम की कहना चाहता हूं। पामर प्रेम कैसा होता है और परम प्रेम कैसा होता है? पामर प्रेम जो समय, काल और परिस्थिति के अनुरूप घटता बढ़ता रहे। तुम्हारा जिन जिन से प्रेम है, हिसाब लगा के देखना, जब तक सामने वाले का तुम्हारे प्रति अनुकूल वर्तन हो, तब तक वह तुम्हारा सर्वस्व है ना। और थोड़ा भी विपरीत हुआ तो क्या महाराज वो ऐसा है वैसा है, बातें आ जाएगी ना। जो घटे बढ़े, संसार का ये स्वभाव है। जिसके प्रति राग होगा कभी ना कभी द्वेष होगा ही होगा, ये राग का स्वभाव है। संसारी के प्रति होने वाला अनुराग पामर प्रेम कहलाता है, जो घटेगा बढ़ेगा टिकेगा नहीं। वो लगाव और जुड़ाव का रूप रखेगा, लेकिन कब अलगाव पैदा कर दे कहा नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति बहुत उच्च तत्व है, जिसमें लगाव तो है, पर किसी इच्छा से प्रेरित होकर नहीं। उस लगाव के पीछे केवल एक ही भाव है। वो भाव क्या है? श्रद्धा से प्रेरित कल्याण का भाव, जो एक बार उत्पन्न होने के बाद केवल बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, घटने का नाम ले ना ले, वो भक्ति। श्रद्धा के साथ भक्ति। श्रेय अनुराग अलग है और भक्ति अनुराग अलग है। भक्ति परम प्रेम रूप है, जो उत्पन्न होने के बाद घटते नहीं है, बढ़ती है। बोलो, आप सबके अंदर गुरु भक्ति है कि नहीं? हाँ है? घटती बढ़ती है कि स्थिर रहती? बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, घटे बोलो। महाराज जी आप तो बड़ी दुविधा में डाल रहे हो। अच्छा चलो एक पड़ताल करूं। मान लो आप व्यस्त हो और आपके पास खबर पहुंचे कि महाराज ने आपको बुलाया है, क्या करोगे? तुरंत आओगे? तुरंत आओगे ना? आए, आपने पूछा महाराज आपने बुलाया? हाँ बुलाया तो था। कोई काम नहीं, जाओ। अब क्या लगेगा? क्या लगेगा?
पहली बार तो चलो महाराज ने याद तो किया, इतनी जल्दी फेल नहीं करूँगा, फेल तो होना है। अब आप गए, आधा घंटे बाद फिर संदेश आ गया, महाराज ने बुलाया, याद किया। अभी तो गए थे यार, महाराज ने अभी बुलाया, कोई काम नहीं, फिर क्या काम है? कोई काम थोड़ी महाराज को, नहीं नहीं महाराज ने बोला है, काम है, आना है, चलो भाई चलते हैं। महाराज आपने याद किया, 10 मिनट तक मैंने देखा ही नहीं, दूसरे काम में लगा लिया। 10 मिनट बाद आपने याद किया, हाँ याद, क्यों काम नहीं, जाओ। हद हो गई महाराज, 2 बार बुला लिया, आपको कोई काम नहीं, हमें तो 100 काम है। बोलो निकलेगा कि नहीं? हाँ, और अब आप गए और तीसरी बार कोई आ जाए तब बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, पता नहीं आज महाराज क्या कर रहे, पीछे ही पड़ गए। 3 मौका हो गया और मान लो तीसरी बार आ गए और तुम बैठे हो और तुमसे हम बात न करें, बात ही नहीं करें, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं और उससे बात करने लगे जो तुम्हारा विरोधी हो, फिर बोलो क्या करोगे? हाँ, लेके देख ले, सोनू पास हो जाएगा। क्या है? प्रेम होना और परम प्रेम होना बहुत अंतर है। मनुष्य के हृदय की जो इच्छा जन्य संस्कार होते हैं वो उसे बहुत ज्यादा विचलित कर देते हैं। प्रेम लगाव है, लेकिन वो लगाव में ठहराव नहीं होता, अस्थिरता होती। अंतरंग में वो भाव जगाने की जरूरत है जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके। तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति भक्ति हो। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, एक ही कामना करो कि हे भगवान, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो और ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि सारे संसार का प्रेम आपके चरणों में सिमट जाए और किसी से प्रेम ना हो। भगवान से प्रेम ना हो ऐसी बात नहीं है, पर भगवान से ही प्रेम हो ऐसी बात है क्या? महाराज जितना भगवान से प्रेम उससे ज़्यादा संसार से प्रेम। और कई बार सांसारिक गोरख धंधों के चक्कर में भगवान को भी भूल जाते। आप लोग पड़ताल कर लेना, जब भी आपकी कोई सांसारिक व्यस्तता बढ़ती है सबसे ज़्यादा कटौती किस में होती? धर्म और भगवान के काम में ना। यानी आपने उसको अपनी आखिरी प्रायोरिटी में रख दिया, अंतिम प्राथमिकता है वो सबसे अंत में, क्योंकि वो फालतू का काम है, बाकी काम जरूरी है। एक भक्त भगवान के पास गया, भगवान से बार बार गुहार लगा रहा था, भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? और अगर आपको मुझसे प्रेम करना ही नहीं था तो मुझे आपने पागल क्यों बना दिया? एक तरफा प्रेम नहीं बनता, कम से कम पहले ही आप मुझे मना कर देते। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ लेकिन आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? आपको यही करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? एक तरफा प्रेम में मैं आगे तो नहीं बढ़ जाता। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर पहले तू ये तय कर ले कि तेरा प्रेम केवल मुझसे होगा और किसी से नहीं होगा। भगवान अभी भी प्रतीक्षारत है, कोई पहुंच ही नहीं पा रहे, करे कैसे? अनुराग हमारा जैसा होना चाहिए वैसा बढ़े, तब जीवन का
वास्तविक कल्याण होगा। तो श्रद्धा भक्ति बीज पड़ा हुआ है, अंकुर भी हुआ है, इस पौधे को और विकसित करना है, पल्लवित करना है, ताकि ये फलीभूत हो। सेवा और समर्पण अपने गृहस्थ जीवन को कृतार्थ करने के यही आधार है। सेवा जितनी बने उनकी सेवा करो। सेवा के लिए क्या चाहिए उनको? तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, उनसे उनको कोई प्रयोजन नहीं। सेवा का असली रूप क्या, ये हमें समझना है। सेवा उनके लिए सहयोग देना, उनके लिए आवश्यक शासन जुड़ाना, ये बड़ी ऊपरी सेवा है। असली सेवा उनकी चर्या और क्रिया में सहायक बनना, बाधक न बनना, ये सेवा। अपने यहाँ एक शब्द आता है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब क्या है? व्यापत्ति व्यपनोदनम, कष्टों का निवारण करना, उनकी चर्या में सहायक बनना, बाधक न बनना, ये सेवा है। कई बार लोग सेवा में भी बड़ी भूल कर देते हैं, सेवा भी उनका उपसर्ग बन जाता है। आप लोग गुरुओं की सेवा करने के लिए चाहते हो, भक्ति में आते हो, रास्ते में पैर पकड़ने की कोशिश करते हो, और कई बार आप लोगों की कृपा से हम लोगों को गिरने का भी प्रसंग आ जाता है। ये सेवा है? ये भक्ति है? क्या है? कई बार आप लोग चलते हो हम लोगों के साथ, कई बार तो ऐसा होता कि आपके ही पैर हम लोगों को लग जाते हैं। होता है। कैसी भक्ति, कैसी सेवा? विवेक बहुत जरूरी है, अतिरेक होना, बचना चाहिए। हमारे क्षुल्लक महाराज लोग तो बोलते हैं महाराज आपके साथ चलने में डर लगता है। मैंने बोला क्यों? बोले महाराज लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। यही हाल आचार्य महाराज के साथ होता। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। सेवा का मतलब चर्या और क्रिया में सहायक रखना, विनय और बहुमान को बचा के रखना। ऐसी सेवा हृदय में बढ़े और अंत है समर्पण से। श्रद्धा भक्ति और सेवा के साथ जब समर्पण हो जाए, समर्पण का मतलब अपना सब कुछ अर्पित कर देना, स्वयं को अनुपस्थित कर देना और सामने वाले की उपस्थिति का एहसास करना, यही समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने आप को बचा लेते हैं तब तक समर्पण नहीं। जहाँ जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति, समर्पण का असली रूप अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करना, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित करना, अपनी समझ शक्ति को अर्पित करना, ये समर्पण की सही परिभाषा है। मेरी इच्छा अब कोई इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा है, ये समर्पण है। मेरी इच्छा इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा, ये समर्पण। जब तक मेरी इच्छा के अनुकूल है तब तक तो बहुत समर्पण। अरे महाराज तो बड़े टॉप के हैं, महाराज तो मेरे लिए भगवान है, ऐसा आप लोग कह देते हो। और आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ घट गया तो चौक चौराहे में टीका टिप्पणी करने से नहीं बचते। होता है? कहाँ है समर्पण तुम्हारी? बहुत कठिन है समर्पण के तत्व को प्राप्त करना। जब तक मनुष्य का अहंकार विसर्जित नहीं होता तब तक समर्पण का भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। अपने जीवन में कुछ तत्व घटित करना चाहते तो समर्पण को उद्घाटित करो। आज हम लोगों के जीवन का जो विकास हुआ है वो गुरु के प्रति श्रद्धा से, गुरु के प्रति भक्ति से, गुरु के प्रति सेवा से और गुरु के प्रति किए गए समर्पण के कारण हुआ। पूरे जीवन जो उनने कहा वो हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बना और हम लोग आज तक उसका अनुपालन करते आ रहे।
अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो ये सूत्र आत्मसात करिए। हमने संसार का बहुत विस्तार किया, अगर उसी में उलझना है तो उलझिए। इच्छा शक्ति मेरी अब कोई नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा है। समझ शक्ति उनके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े डिग्रीधारी हो। तुम विद्वान हो सकते हो, ज्ञानी नहीं। वो जो कह रहे उनकी समझ के आगे मेरी कोई समझ नहीं, मैं ना समझ हूं, ये एहसास समझ शक्ति के अर्पण के लिए प्रेरित करते। पर क्या बताऊं आजकल के भगत लोगों की कहानी, वे तो गुरुओं को ही समझा देते है ना। आप भक्त बन जाते हो, शिष्य नहीं बन पाते। भक्त वो है जो गुरु का प्रशंसक हो, और शिष्य वह है जो गुरु का अनुगामी हो। भक्त और प्रशंसक में उतना ही अंतर है जितना फैन और फॉलोअर में। आप फैन तो बन गए, फॉलोअर बन पाए कि नहीं बन पाए ये आपको जांचना है। मैं नहीं बोलूंगा कितना फॉलो कर रहा हूं। आजकल तो फैंस और फॉलोअर्स की बड़ी चर्चा होती है, मेरे इतने फैन है, मेरे इतने फैन है, इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोअर है। वो जितने फॉलोअर तुम मान रहे हो सब फेलियर है मौका पड़ने पर। कल एक सवाल किसी ने कहा था ना, हाँ कि वक्त पड़ने पर एक नहीं आते। गुरुओं के फैन नहीं, फॉलोअर बनने की कोशिश कीजिए, पक्का फॉलोअर। शिष्यत्व को जो उद्घाटित करे, जो तुम्हें अनुगामी बनाए, अनुयायी बनाए, तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त कर सके, वो रास्ता चुनो। इच्छा शक्ति अर्पित, समझ शक्ति अर्पित, और निर्णय शक्ति भी अर्पित। अगर उनने कोई निर्णय दे दिया तो वहां अब मेरा कोई रोल नहीं। यदि ये सब बातें हमने अपने जीवन में उद्घाटित कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। और यदि हम ज़्यादा दिमाग लगा लिए तो अभी तक जो हुआ है वही होता रहेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार में तुम्हारा दिमाग चाहे जैसा चले, धर्म के दरबार में आने पर एकदम कुंद हो जाए। क्या बोल रहा हूँ? संसार में जितना बुद्धि चला सको चलाओ, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आओ तो तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाए, क्योंकि यही ज़्यादा उछल कूद मचाती है और हमें सही रास्ते पे लगने नहीं देती। हम सही रास्ते को अंगीकार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज कटनी का पुनः सुयोग हो गया। आप लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाईपास तो नहीं है। कल आपके पंचायत के अध्यक्ष मुझसे कह रहे थे, महाराज कैसा कार्यक्रम है। मैंने कहा देख भाई, सबको पता है हमारा कार्यक्रम क्या है। अब बीच में योग बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, शाम को बताऊंगा। पहले मेरा मन हो रहा था कि केवल मंदिर के दर्शन करते हुए आगे निकल जाऊं ताकि मुझे थोड़ी सुविधा हो, लेकिन बाद में मन किया कि कटनी वालों को वंचित करना ठीक नहीं है। कम से कम एक चर्या का लाभ तो इनको मिल ही जाए। और निश्चित ये आप सबके पुण्य का योग है। कटनी समाज बहुत पुरानी परिचित समाज, गुरुदेव के चरणों में पूरी तरह समर्पित समाज है। और हम तो अभी बस 3 साल पहले ही तो यहाँ से गए, 21 में गए थे ना, 20 में गए थे, तो 21 में गए, 21 जनवरी में आए थे ना वापस जबलपुर से। और ये फिर योग बना है। अपनी भावनाओं को ऐसी ही बनाए रखिए,
और 2 पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का शंका समाधान का लाभ आप लोगों को मिलेगा। शंका समाधान का लाभ मिलेगा दिन के 2:30 बजे से, 2:30 बजे से मिलेगा। आप क्यों नहीं बजा रहे हो ताली? है ना, लाभ मिल रहा, उसका फायदा हो रहा है ना, तो ये लाभ लीजिएगा। उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम होगा मालूम पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन शंका समाधान 2:30 बजे होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। 2 पंक्तियाँ हमेशा भावना भाने के लिए। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग, देव साथ गुरुदेव का, सदा मिले शुभ योग, सदा मिले शुभ योग। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।